हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लेकर आए ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यह ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ये जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, ये मेनली दो भाग में बांटा गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम सबसे पहले सेंट्रल और पेरीफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसको देखें, तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं कि पहले हम क्या बनाएं, एक यह रहा हमारा, मान लो ब्रेन रहा। ब्रेन से जुड़ा हुआ क्या है, स्पाइनल कोड है, हंसना नहीं है, डायग्राम थोड़ा रफ बना है। यह क्या है, उससे जुड़ा हुआ स्पाइनल कोड है। तो यह जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, यह क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यह वाला पार्ट क्या कहलाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो नर्व्स निकले हुए हैं, नर्व मतलब नस के तरह जो डेंड्राइट्स होते हैं, इससे जो नर्व्स निकले हुए हैं, बहुत सारा नर्व्स निकला हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मेनली दो भाग में बांटा गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यह क्या करता है, सेंट्रल नर्वस क्या बताए, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कोड आएगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। इसका काम क्या है, इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर, मतलब क्या, ये सबको मिलाता है और पूरे बॉडी को यह कंट्रोल करता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग के पूरे बॉडी को दो तरह से कंट्रोल किया जाता है, एक होता है ब्रेन के थ्रू और दूसरा क्या है, केमिकल्स के थ्रू। जैसे जो हम लोग पढ़े हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू क्या आता है, और ब्रेन के थ्रू द्वारा क्या आता है। तो ब्रेन जो है हमारा, वह दो पार्ट में बांटा गया है, एक सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल। तो सेंट्रल वाला क्या करेगा कि ये कंट्रोल सेंटर इसको माना जाता है, और ये इसका काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करना है, और दूसरा काम है सिग्नल को भेजना भी है। अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या आता है, एक सिग्नल आता है कि देखिए सामने में कौन है, फिर उधर वापस सिग्नल क्या आएगा, रिटर्न उधर से ब्रेन बताएगा कि इसका नाम क्या है, इसको हम जानते हैं नहीं जानते हैं। वही अगर बात करें हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरीफेरल में क्या होता है कि जो हमारा क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह वाला क्या है, सेंट्रल नर्वस, उसके जुड़ा हुआ ये स्पाइनल कोड है। इससे जितना भी नर्व्स निकला हुआ है, नस की तरह निकला हुआ है, सबको बोलते हैं PNS, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, मतलब स्पाइनल कोड और ब्रेन का जितना भी नर्व्स है उसको क्या कहते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भी दो भाग होता है, एक होता है इफरेंट, दूसरा होता है अफरेंट। तो इफरेंट वाला जो भाग है, ये काम करता है सेंड इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन आता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो पहला एफरेंट का काम क्या है, सेंड इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू CNS, मतलब क्या, हमारे बॉडी ऑर्गेन से ये सिग्नल कहाँ भेज रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके बाद जो इफरेंट वाला है, ये ट्रांसमिशन करता है इम्पल्स का, कौन सा ट्रांसमिशन, जो पेरीफेरल से आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मतलब क्या कि हमारा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, जो सेल्स है, जो नर्व्स है, वो नर्व्स क्या किया, किसी मैसेज या किसी इंफॉर्मेशन को उठा के लाया और किसको दिया, CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया। और ये जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है तो इसको कन्वर्ट कौन करके देता है, एफरेंट करके देता है। इफरेंट को भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वाला को हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं, क्योंकि वॉलेंट्री उसको कहा जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में, जैसे हमारा पेन है, मेरा मन है तो नहीं लिखेंगे, मेरा मन है तो लिख रहे हैं, अब मेरा मन नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री कहते हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल में होगा उसको वॉलेंट्री कहते हैं। और सोमैटिक जो न्यूरल सिस्टम है वो कौन सा होता है, वॉलेंट्री होता है।
तो ये क्या कंट्रोल करेगा, हमारे स्केलेटल मसल को, जो हमारे हड्डी से जुड़ा हुआ है उस मसल को कंट्रोल करता है सोमैटिक न्यूरल या नर्वस सिस्टम। इसका दूसरा भाग जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये होता है इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री जो होता है ये क्या, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे क्या, कार्डियक मतलब कि हमारा दिल जो है, दिल का धड़कना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में कैसे नहीं है, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। अब हम चाहे एक बार मेरा 5 मिनट के लिए रेस्ट में चला जाए मेरा दिल, अगर 5 मिनट के लिए हमारा दिल रेस्ट में गया तो हम लोग रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो क्या है कि ये जो इनवॉलेंट्री है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे क्या क्या, स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया और ग्लैंड, ये सब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन स्ट्रक्चर, न्यूरॉन से क्या होता है, न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि न्यूरॉन्स का क्या है कि बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, एक्सॉन हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।